सूचना दे दी गई 7:35 में भी नॉर्मल बिल्कुल सामान्य प्रसव से बिटिया को जन्म दिया। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। तो बाहर से ये लड़का आग्रह करता रहा भाई मुझे मेरी बेटी और मेरी पत्नी से मिलाओ। और ये तो उसके आग्रह करने की भी आवश्यकता नहीं थी। ये तो डॉक्टर का, अस्पताल का, प्रशासन का एक हर जगह ये देखा हुआ किसी भी हॉस्पिटल में हो या प्राइवेट किसी दाई माँ के या नर्सिंग होम में हो, वो तो भाई एक सीधी ही बात है कि वो जच्चा बच्चा को दिखाते हैं, ये आपका बच्चा है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। तो ये समझते हैं। वो तो उसी टाइम दिखा दिया उसी करता वक्त दिखाने। तो यहाँ ये भी एक मतलब दर्दनाक मामला है। उसको दिखाया नहीं गया। करीब करीब घंटे के अंदर मतलब उसको बुलाया गया, दिखा दिया गया कि भाई ये आपकी बच्ची ने जन्म लिया, ये ठीक है, ये हुआ। तो अब जेंट्स जो है, चाहे वो पति है, चाहे परिवारजन और भी कोई है, जो वो जो मृत्यु की शैया पे जा करके आज हमारे बीच में नहीं है, चाहे उसका भाई क्यों ना हो, बहन क्यों ना हो, उसकी ननद क्यों ना हो, कोई उसके बॉडी को पर्दा उठा के तो देख नहीं से रहा। बहरहाल उसको वो इतना ही हुआ, बाहर से दिखा के वो आ गया। उसके तुरंत बाद एक एक घंटे पूरा ही होने को जा रहा था भाई जन्म के बाद, उसको 2 यूनिट ब्लड की रिक्वायरमेंट की गई। भाई उसको ब्लड देना है, थोड़ा सा ब्लीडिंग हो गई है। तो अब ये तो फैक्ट है कि भाई कहीं ना कहीं ब्लीडिंग ऐसे मामले में नॉर्मल हो, चाहे वो आप सर्जरी से हो। तो वो सोचते वो 2 यूनिट उसने उपलब्ध करा। धीरे धीरे फिर 2 यूनिट, फिर 4 यूनिट, इस प्रकार से वो टोटल 9 यूनिट ब्लड मंगाया गया उससे। और वो उस बच्चे ने, हमारे ने विकास नाम है, विकास ने वो पूरा मुहैया कराया वहाँ हॉस्पिटल को। प्लस में उसके साथ साथ मेडिसिन मंगाए गए। यहाँ भी एक विचित्र मामला ये है दर्दनाक है। जब उसको प्रसव था, और ये सभी जानते होंगे, पढ़े लिखे भी, डॉक्टर भी, नर्स भी, आम आदमी भी, भाई जच्चा को तो ना पानी पानी देते, तो वो एक बूंद उसकी इतनी नहीं है, तो इतने मेडिसिन की आवश्यकता क्या थी। यहाँ भी एक मतलब संदेह भरा मामला है। तो वो कहाँ गया बैकडोर से, वो एक अलग मामला है। तो वो चलता रहा मामला। इसको फिर भी ये बीच बीच में गुहार लगाता रहा, मेरी पत्नी मुझे हिमांशी से मिलने दिया जाए। क्या पोजीशन में, किस कंडीशन में है। अगर ना मिलने, इसने जब 2.5-3 घंटे ऐसे बीतते रहे, तो इसने 2:30-3 बजे ये भी प्रयास किया भाई, ये आग्रह किया अपनी ओर से, भाई आपके अगर बस की नहीं है तो कहीं रेफर कर दो इसको। वो भी उन्होंने उसको मना कर दिया गया, नहीं उसकी बात को भी वो नहीं माना गया। सभी दर्शकों को नमस्ते। मैं दिनेश देसवाल हाल फिलहाल दिल्ली में पहुंचे रानीखेड़ा गांव में। यहाँ पर बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। ये कह सकते हैं कि बहुत ही विचलित कहानी है। कहानी क्या सच्चाई है। दुखी परिवार है यहाँ पर लग रहा है हमें। यहाँ देखें, बात करें अंकल जी से जुड़ गए। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या नाम अंकल जी अपना? रामधारी प्रजापति। क्या समस्या हुई यहाँ पर? बहुत बड़ी समस्या नजर आ रही है हमारे को। काफी चैनलों पर आई है, मीडिया काफी आई है आपके घर पे, देखा गया। देखिए हमारे पुत्रवधू पोत्र की, मेरे पोते की, वो बिटिया हिमांशी, 23 वर्षीय, जो जिसकी कम लगभग 4.5-5 साल पहले शादी हुई। और उसकी एक पहले 3 वर्षीय बेटी है। अभी प्रेगनेंसी के बाद वर्तमान में उसको इसको 26 तारीख को दिन में 10 बजे वहाँ ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल उसमें दाखिल करा। वो चेकअप के लिए लेके गया था ये बेटा। तो उन्होंने वो एडमिट कर ली भाई, टेस्ट कराएंगे, और अगर पीड़ा है, कोई प्रसव के लिए दर्द है, तो ये देखेंगे। उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया और वो एडमिट वहीं रख लिया। तो रखने के बाद कहने लगे जी डिलीवरी आज ही होनी है ये। तो 7:35 पे बाहर जो हिमांशी के जो हस्बैंड है, यानी कि हमारे पोते जो है, उसको बाहर सूचना दी गई कि भाई आप हिमांशी ने एक बेटी को जन्म दिया है, जो कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी है, सामान्य प्रसव। अच्छा, कौन सा बच्चा था ये? ये सेकंड। सेकंड बच्चा एक था। 3 साल की इससे बड़ी बेटी है उसको।
और ये दूसरी बेटी को उसने जन्म दिया। अच्छा, पहली बेटी भी इसी हॉस्पिटल में हुई थी या और नहीं, ये तो और कहीं जन्म था उसका। तो इसके बाद सूचना दे दी गई 7:35 में भी नॉर्मल बिल्कुल सामान्य प्रसव से बिटिया को जन्म दिया। जच्चा बच्चा तो दोनों ठीक है। तो बाहर से ये लड़का आग्रह करता रहा, भाई मुझे मेरी बेटी और मेरी पत्नी से मिलाओ। और ये तो उसके आग्रह करने की भी आवश्यकता नहीं थी। ये तो डॉक्टर का, अस्पताल का, प्रशासन का एक हर जगह ये देखा हुआ, किसी भी हॉस्पिटल में हो या प्राइवेट किसी दाई माँ के या नर्सिंग होम में हो, वो तो भाई एक सीधी ही बात है कि वो जच्चा बच्चा को दिखाते हैं, ये आपका बच्चा है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। तो ये समझते हैं। वो तो उसी टाइम दिखा दिया उसी वक्त दिखाने। तो यहाँ ये भी एक मतलब दर्दनाक मामला है। उसको दिखाया नहीं गया। करीब करीब घंटे के अंदर मतलब उसको बुलाया गया, दिखा दिया गया कि भाई ये आपकी बच्ची ने जन्म लिया, ये ठीक है, ये हुआ। तो अब जेंट्स जो है, चाहे वो पति है चाहे परिवारजन और भी कोई है, जो वो जो मृत्यु की शैया पे जा करके आज हमारे बीच में नहीं है, चाहे उसका भाई क्यों ना हो, बहन क्यों ना हो, उसकी ननद क्यों ना हो, कोई उसके बॉडी को पर्दा उठा के तो देख नहीं से रहा। बहरहाल उसको वो इतना ही हुआ, बाहर से दिखा के वो आ गया। उसके तुरंत बाद एक एक घंटे पूरा ही होने को जा रहा था भाई जन्म के बाद, उसको 2 यूनिट ब्लड की रिक्वायरमेंट की गई। भाई उसको ब्लड देना है, थोड़ा सा ब्लीडिंग हो गई है। तो अब एक ये तो फैक्ट है कि भाई कहीं ना कहीं ब्लीडिंग ऐसे मामले में नॉर्मल हो, चाहे वो आप सर्जरी से हो। तो वो सोचते हैं, वो 2 यूनिट उसने उपलब्ध करा। धीरे धीरे फिर 2 यूनिट, 4 यूनिट, इस प्रकार से वो टोटल 9 यूनिट ब्लड मंगाया गया उससे। और वो उस बच्चे ने, हमारे ने, विकास नाम है, विकास ने वो पूरा मुहैया कराया वहाँ हॉस्पिटल को। तो उसके प्लस में उसके साथ साथ मेडिसिन मंगाए गए। यहाँ भी एक विचित्र मामला ये है, दर्दनाक है। अगर जब उसको प्रसव था, और ये सभी जानते होंगे, पढ़े लिखे भी, डॉक्टर भी, नर्स भी, आम आदमी भी, अगर भाई जच्चा को तो ना पानी पानी देते, तो वो एक बूंद उसकी इतनी नहीं है, तो इतने मेडिसिन की आवश्यकता क्या थी। यहाँ भी एक मतलब संदेह भरा मामला है। तो वो कहाँ गया बैक डोर से, वो एक अलग मामला है। तो वो चलता रहा मामला। इसको फिर भी ये बीच बीच में गुहार लगाता रहा, मुझे मेरी पत्नी, मुझे हिमांशी से मिलने दिया जाए। क्या पोजीशन में, किस कंडीशन में है। अगर ना मिलने, इसने जब 2.5-3 घंटे ऐसे बीतते रहे, तो इसने 2:30-3 बजे ये भी प्रयास किया, भाई ये आग्रह किया अपनी ओर से, भाई आपके अगर बस की नहीं है तो कहीं रेफर कर दो इसको। वो भी उन्होंने उसको मना कर दिया गया, नहीं, उसकी बात को भी वो नहीं माना गया। जब अगर वो ठीक रेफर के लिए बात कर रहा था, तो यहाँ भी एक और लापरवाही का मुद्दा है। अभी जान पूछ करके वो रेफर नहीं किया गया। तो यहाँ बीच में मैं एक बात बता दूं, आगे की तो जितना है उतना आपको बतलाऊंगा। यहाँ ये भी संदेह होता है, जब 1 घंटे तक ना मिल दिया गया, तो हो सकता है बच्चे को भी बदला जा सकता है। यहाँ इतनी चोर बाजारी हॉस्पिटल में अदला बदली का बच्चा भी बदला जा सकता है। तो आगे ये फिर भी अपने गुहार लगाता रहा, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसने हार थक के यहाँ बीच में भाई 12:30 बजे एक कॉल की यहाँ घर पे। तो यहाँ से 5-4 कोई भी परिवार है, कहीं का भी रहने वाला, वो तो एकदम दौड़ेगा, भाई कॉल आई है हॉस्पिटल से। अगर भाई उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, तो यहाँ ये 5-4 परिवार से और चले गए वहाँ। अब जाके उसमें विकास का चाचा भी था साथ। अब भाई ये लोग जो हॉस्पिटल में थे ना, उसकी ननद को मिलने दे रहे ना, और उसको फॉर्मेलिटी के पूरे पे दूर से दिखा दिया। जो जिस तरीके से भाई अपने जच्चा से बात कर लो, अपनी बेटी को देख लो, वो कोई ऐसा अस्पताल ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं निभाई। तो यहाँ से जब इसके चाचा गए, तो करम सिंह है, वो अभी बीच में नहीं है, कहीं दिल्ली से बाहर है, कल चले गए। तो उन्होंने जाकर एमएस से मुलाकात की। भाई ऐसा क्यों, ये भी देखा गया साथ साथ, जब एमएस के लिए बात करने के बोले करम जा रहा था, विकास का चाचा, अब भाई वहाँ लोक लग चुका हॉस्पिटल में, कोई डॉक्टर नजर नहीं आ रहा था आवागमन में। तो वो
फिर वो जबरदस्ती जैसे इसने किया तो वो देखा तो वो हालत ब्लीडिंग नजर, बेड के नीचे भी नजर आ रही, बता रही। ये वहां से इन्होंने भाई लड़की की नींद थे, हमारी बिट्टो बोलते हैं हम वो बिटिया को, तो वो और ये तीन चार मेंबर वो देख के आए वहाँ मिल के, तो वो कोई तो वो नहीं, ना तो वो बोल रही थी, जरा जरा सी आंखें खुली हुई थी उसकी, होश वास में वो थी नहीं। तो इन्होंने कहा, फिर वो आईसीयू में करवा दिया इन्होंने, भाई आईसीयू में कर देते हैं। तो आईसीयू में होने के बाद भी फिर भाई उनसे कर कुछ ना हुआ। तो बहरहाल इतने अरसे में जब 3 बज करके वो 53 मिनट का समय था, या कितना कहे, या भाई 3:30 बजे मान के चले हम, हॉस्पिटल ने पीसीआर कॉल करके पुलिस बुलाई गई। जब अगर वो ठीक थी तो पुलिस बनाने का तात्पर्य क्या था? जच्चा बच्चा को मिलने नहीं दे रहे, बीच में वो पुलिस बुला ली गई। 4:35 पर हुआ क्या, 4:35 पर इसको विकास को ये सूचना दी गई, भाई डॉक्टर ने आके कहा, भाई आई एम सॉरी, आपके भाई हिमांशु को हम नहीं बचा सके। तो ये सीधा ये होगा, मतलब एकदम सीधा तो ये नहीं कहा भाई उसकी डेथ हो गई हम बचा नहीं सके तो खत्म है बिटिया। तो अब रात को जो ये हमारे गए थे उसके चाचा वगैरह परिवारजन और भी परिवार से, तो वो सब वापस आ गए थे भाई, एडमिट करा के उसमें आईसीयू में करा के आ गए थे। सुबह वो 5 बजे बच्चे ने फिर 4:45 तुरंत कॉल कर दी घर पे, भाई ऐसे ऐसे रोने लगा। तो वो सारे ये कहानियां खत्म हो, ये फिर धीरे धीरे हम सारे परिवार के जैसे बैठे रिश्तेदार हैं हमारे, वो सब हॉस्पिटल पहुंचना शुरू होंगे। तो वहां जाके मैंने क्या सीन देखा, जैसे जैसे रिश्तेदार पहुंच रहे हैं, इकट्ठे तो होंगे ना गेट पे, इनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। वहां पुलिस बैठी हुई थी, एसएचओ बैठा हुआ था, आईओ घूम रहा था। वहां ये भी देखा गया, दो बाउंसर इधर से जा रहे हैं, दो बाउंसर इधर से जा रहे हैं पब्लिक के बीच। मतलब ये मैं बखूबी जानता हूँ और ये दावे के साथ कह सकता हूँ ठोक कर, मुझे किसी प्रशासन या किसी अस्पताल वालों से कोई डर भय की नहीं है। अब भाई बाउंसर बुलाने का तो ये तात्पर्य है, रात को पुलिस बुला ली डेथ घोषित करने से पहले, उधर जाके देखने में आया कि बाउंसर घूम रहे। ये है कि गरीब परिवार को, गरीब बच्चे को दबाव में डालने के लिए, प्रेशर डालने के लिए ये चुपचाप यहाँ से अपनी डेड बॉडी लेके निकल जाएंगे, या हम साधारण पोस्टमार्टम करा देंगे कहीं। तो वो फिर वही बात सामने आ गई, वह अल्लाह गुल्ला हुआ भाई, रिश्तेदार तो जिसका बच्चा चला गया, किसी की बेटी गई है, किसी की बुआ गई है, किसी के रिश्ते में कुछ भी गया जो भी, वो इस बात की लगाते रहे कि भाई कांड क्या है। हमने थोड़ा सा आधे घंटे का समय लिया एमएस के पास बैठ के, भाई हमारे 4 आदमी 3 आदमी बैठेंगे, हमें पहले तो वो हम बाद में बात करेंगे एसएचओ से भी, और बुला जी इसको बुला ले। एमएस करने लगा एसएचओ को, मैंने कहा इसमें एसएचओ कहीं भी रहे, बाहर रहे, दूसरे रूम में रहे, हम अकेला उस डॉक्टर को सामने बिठाओ, और एमएस से हमारी वो स्टेटमेंट क्या क्या डिलीवरी के दौरान हुआ, वो एक स्टेटमेंट हमने दे। तो वो 3 घंटे यानी कि 3 पेज में वो रिटर्न हमने उससे उनसे कलेक्ट की, बात करते रहे। जितनी बातें हुई वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। तो उसमें एक अहम मुद्दा ये आया कि भाई हमने जैसे एडमिट किया है मानसी को, वो अल्ट्रासाउंड कराए गए और उसके साथ प्लस में जो भी टेस्ट होने थे वो कराए गए। बट हमारे से एक जरा सी भूल हुई है, चूक हुई है, एक टेस्ट ऐसा है वो हमने नहीं कराया। अगर वो टेस्ट अगर यदि होता तो शायद इसकी जान नहीं जाती, ये बच जाती। एक बात रोकना चाहूंगा सर आपको। देखो, हमें बेहद दुख आपकी बेटी यहाँ नहीं है, बड़े दुख की बात है, और भगवान उसको अपने चरणों में जगह दे, हमारी विनती है ये परमात्मा से। क्या हमें जो ट्रीटमेंट होता है, जो बच्चा पेट में आ जाता है, फिर ट्रीटमेंट चलता है 9 महीने तक, टीके वगैरह लगते हैं, क्या वो प्रक्रिया पूरी तरह से ठीक थी परिवार की तरफ से? हाँ, विकास की तरफ से, वो प्राइवेट जॉब करता है, तो कंपनी ने उसका इधर से कौन सा हॉस्पिटल है उसका वो पैनल में नाम दिया हुआ था। टाइम टू टाइम वो तो मतलब कंटिन्यू वो टीके वीके वो लगते हैं। कंटिन्यू जो है टाइम टू टाइम जो उसका भी ट्रीटमेंट चलता रहा, जो रूटीन टेस्ट होते हैं वो सब टेस्ट जो है, ऐसी देखो, कोई बड़ी बात जो भी अपने दर्शक देख रहे हैं, जरूरी होता है महिला को दिखाना, टाइम टाइम पे दिखाना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बात हुई वो अंकल जी बताओगे सारी बात? तो ये वो बच्चा कराता रहा टेस्ट, और भाई हर महीने जैसे जैसे डॉक्टर ने गाइड करते रहे, भाई इस डेट को आना, इस डेट को जांच करानी, वो कराता रहा।
उसके दूसरे अस्पताल से वो जून में खत्म हुआ, कंपनी ने ये उसके पैनल में दे दिया, तो ये जाएगा तो वहां ना। इससे पहले भाई आप शुरू से जहाँ से पहला महीना था इसका, जहाँ से ट्रीटमेंट वो हमें स्टेटमेंट, वो भी इस बच्चे ने उनको मुहैया करा दिए पेपर पूरे। तो हर महीने प्रॉपर चेक कराता रहा। किसी प्रकार की विकास की तरफ से अपनी पत्नी के लिए लापरवाही नहीं बरती गई कि भाई इस डेट में मैं नहीं जा सका, 10 दिन डिले हो, 5 दिन। उसने 10 मिनट भी कभी वो डिले नहीं किया, ये काम बराबर बराबर चेकअप कराता रहा।